तो जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका धुरंधर वोकैब प्रीमियर लीग में, जहां वोकैब की हम मास्टरी हासिल कर रहे हैं, वोकैब के धुरंधर बन रहे हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे? इडियम्स। और कुछ इस अंदाज में इडियम्स पढ़ेंगे कि बिल्कुल रटा जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो पहला यहाँ इडियम है अबव बोर्ड, जिसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे गांधी जी वॉज अबव बोर्ड। गांधी जी बहुत ही सच्चे और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान माने जाते थे। हाँ, कुछ लोग डिसएग्री कर भी सकते हैं इस चीज़ को लेके। तो खैर, गांधी जी के ऊपर ये एग्जाम्पल एक जनरल परसेप्शन है कि ही वॉज ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हैड नथिंग टू हाइड। तो अबव बोर्ड मतलब जो ईमानदार हो। एडम्स एल यानी प्योर वाटर। जैसे इन द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान पीपल वॉक माइल्स फॉर एडम्स एल। लोग दूर दराज जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर लोग मीलों चलते हैं प्योर वाटर के लिए राजस्थान में। और राजस्थान के लोग पानी को लेके बहुत कदर भी करते हैं, तो दे वैल्यू द एडम सेल। एडम मतलब आदमी, एल मतलब पानी, यानी आदमी का पानी, यानी पीने लायक पानी, प्योर वाटर। अब आता है नेक्स्ट, आप एड इंसल्ट टू इंजरी। तो आप किसी का गोभी का फूल लेके गए, उसने बोला नो, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, और साथ ही बोला चल वे। तो ये क्या हो गया? टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेट। मतलब आप किसी को नुकसान भी पहुंचा रहे हो और साथ ही साथ बेइज्जत भी कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। जैसे पाकिस्तान, हम उनको हराते भी हैं और हाथ भी नहीं मिलाते हैं, यानी वी ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ना कि हारोगे तो है ही भाई हमसे, और बेइज्जत भी करेंगे तुम्हें, यानी हार्म भी करेंगे और बेइज्जत भी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया था। एड वंस फेदर, एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। जैसे आजकल भाई वैभव सूर्यवंशी, ये लड़का नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। ही इज़ एडिंग न्यू फेदर इन इस कैप, है ना। खैर, ये तो जो रूट है, ये भी बहुत उपलब्धियां हासिल कर रहे थे बीच में। तो यहाँ पर जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, फेदर लगा लेता था राजा, कोई एक किंगडम जीत के आए, फेदर पंख लगा लेता था। तो ये नए नए पंख लगाना मतलब क्या है? नई नई उपलब्धियां हासिल करना। एडियम्स में कभी भी शब्द व शब्द अर्थ नहीं होता, ये मुहावरे होते हैं, है ना। इनका भी कभी भी शब्द व शब्द कर अर्थ करके चमत्कार मत करना। आफ्टर वंस ओन हार्ट। जैसे किसी को आर्ट और लिटरेचर पसंद है, आपके बेस्ट फ्रेंड को, और आपको भी वही चीज़ पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे? यू आर आफ्टर माई ओन हार्ट, मतलब तुम मेरे जैसे हो, सिमिलर टू मी। तो दिस इज कॉल्ड आफ्टर माई ओन हार्ट। नेक्स्ट इडियम, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन किया गया और दिखाया, मतलब कुछ कांड हुआ, कुछ स्कैम हुआ, और सरकार ने उस पर इंक्वायरी बिठाई, लेकिन इंक्वायरी बस दिखावे भर की थी। तो इट वॉज एन आई वॉश, केवल एक दिखावा, एक प्रिटेंस। तो जैसे आप देखते हो, देश में करप्शन के कई कांड होते हैं, लेकिन कई बार बस वो दिखावे होते हैं, प्रिटेंस होता है, उनमें इंक्वायरी चलती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। हेयर ब्रेथ एस्केप, बाल बाल बचे, है ना। जैसे चोर भैया पकड़ में आने ही वाला था, लेकिन बाल बाल बच गया, तो बोलेंगे हेयर ब्रेथ एस्केप, नैरो एस्केप। भैया 2024 के वर्ल्ड कप में हम भी बिल्कुल बाल बाल बचे थे, है ना, यानी बिल्कुल हारने वाले थे मैच। तो इस तरीके से वेरी नैरो एस्केप, कम मार्जिन से बचना, इसको कहते हैं हेयर ब्रेथ एस्केप। एन ओल्ड फ्लेम, है ना, बचपन का प्यार। तो आप जा रहे थे, और बचपन का नहीं, बचपन का, तो आप जब जा रहे थे रास्ते में, तो आपको अपनी पुरानी चिंगारी दिखी, पुरानी चिंगारी, है ना। आप आपकी वाइफ के साथ थे, लेकिन आपको दिख रही थी पुरानी चिंगारी, है ना। आपके हाथ में थी तरकारी, पर दिखिए आपकी पुरानी सरकारी। तो ओल्ड फ्लेम, लॉन्ग टाइम लव, पुराना प्यार, इसको कहते हैं। खैर, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते। एज्यूम एयर्स। जैसे तुम्हारा दोस्त आईएएस ऑफिसर बन गया, उसके बाद क्या करे? अरे चल, छोटे लोगों से बात नहीं करते। तो ये टू प्रिटेंड एयर्स, एयर्स यहाँ मतलब घमंड वाला है, तो घमंड दिखाना, एज्यूम एयर्स, यानी सुप्योरिटी दिखाना। नेक्स्ट, ऑल एट सी। जैसे इंग्लिश एक समंदर की तरह, और खासतौर से वोकेबलरी, जाएँ तो जाएँ कहाँ, करें तो करें क्या। तो दिस इज़ ऑल एट सी, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना, भ्रमित हो जाना, समझ ना आना। सीइंग द क्वेश्चन पेपर आई वॉज ऑल एट सी। क्वेश्चन पेपर देख के मुझे लगा था मैं समंदर के बीच मझधार में फंस गया हूँ। गांधी जीज आइडियाज़ आर एट नॉट, मतलब नॉट, नॉट मतलब होता था एन ओ यू टी, एन ओ टी, एन ओ टी को पुराने ज़माने में कहते थे एन ए यू जी एस टी। इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड, मतलब उतना वैल्यू ना देना। जैसे गांधी जी के आदर्शों को आजकल लोग क्या नहीं करते, वैल्यू नहीं देते। अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन गांधी जी के आदर्श भाई आजकल लोग फॉलो नहीं करते, कि एक गाल पे कोई तमाचा लगाए तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, लोग आजकल कूट देते हैं ना। तो नेक्स्ट, एट लार्ज एब्सकॉन्डिंग, फरार। जिसे दाऊद फरार है ना। खैर, काफ़ी बुढ़ा भी हो गया है एज पर धुरंधर मूवी, और काफ़ी
बेकार स्टेज में भी है, लेकिन भाई कई टेररिस्ट हैं वो फरार है ना, और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो एट लार्ज का मतलब होता है एब्सकॉन्डिंग यानी फरार। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेडियम पे, एट ऑड्स होना। एट ऑड्स होना मतलब क्या है? डिसएग्रीमेंट होना। जैसे देखते हो घर में डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ, मतलब सासू माँ और जो है बहू में, सास बहू में, तू मैं मतलब डिसएग्रीमेंट रहता है, एट ऑड्स रहते हैं, है ना। कई बार पेरेंट्स भी बेचारे एट ऑड्स हो जाते हैं, यानी डिसएग्रीमेंट हो जाता है उनमें। पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी एट ऑड्स होते हैं, मतलब एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं, विरोध हो जाते हैं। अब आते हैं बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। ये क्या होता है? कई लोग जो सीधी तरीके से नौकरी नहीं पा पाते, वो पिछला दरवाज़ा यूज़ करते हैं, मतलब इम्प्रॉपर एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंस, मतलब गलत तरीके से अपने जो गुप्त प्रभाव है उसका इस्तेमाल करके कुछ प्राप्त करना इज कॉल्ड बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। तो सॉरी टू से, बट इंडिया में देखते ही आप फ्रंट स्टेयर्स से तो कुछ होता नहीं है, तो लोग बैक स्टेयर्स से करते हैं। अब ये एक नेता थे, इनका नाम तो खैर याद भी रखने लायक नहीं है, तो इन्होंने बहुत बुरे क्राइम कमिट किए थे वुमेन के खिलाफ। तो ही इज़ नॉट अ गुड एग, ही वॉज अ बैड एग। प्रज्वल रवन्ना करके ऐसे कुछ था, है ना। एज पर द सोर्सेज उनका ये है कि इन्होंने बहुत ख़राब चीज़ें करी थी वुमेन के खिलाफ क्राइम। तो ऐसा इंसान वर्थलेस होता है, कोई योग्य नहीं होता, सोसाइटी के लिए बेकार होता है, तो बैड एग होता है। क्लियर है? तो मैनी पीपल आर बैड एग फॉर द सोसाइटी। बुरे अंडे हैं, अच्छे अंडे नहीं हैं। तो यहाँ अंडे से खैर कोई रिलेशन नहीं होता, इट्स जस्ट इडियम में वर्ड फॉर वर्ड मतलब नहीं निकलता। अब बैंडी वर्ड्स। इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे और ये बंदा, इसको हम लोग खुला छोड़ देते थे सांड की तरह, और ये ऐसा धराशायी करता था इन पाकिस्तानी छोटे छोटे पिल्ले। तो यहाँ पर बैंडी वर्ड्स का यूज़ करते हैं आर्ग्यू, है ना, जैसे मोहल्ले में भी होता है, ओ तेरी तो अभी बताता हूँ, है ना। तो ये बैनिस्ट्रोक, तो ये बैंडी वर्ड्स होता है आर्ग्यू करना, बहसबाजी करना, अपशब्द का यूज़ करना, बैंडी वर्ड्स। बैंक अपॉन, ये दोनों प्लेयर क्या प्लेयर थे यार, MSD और युवराज सिंह। इन पे हम बैंक अपॉन करते थे, डिपेंड करते थे जब भी हमें ज़रूरत होती थी, है ना। लगता था यार मैच फंसा है तो युवराज सिंह या धोनी, इन दोनों में से कोई निकाल के ले ही जाएगा। तो बैंक अपॉन मतलब होता है डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर होना। जैसे यू कैन बैंक अपॉन मी फॉर वोकेबलरी, आप मेरे पर निर्भर हो सकते हैं। अब आते हैं बेटेड ब्रेथ। ये क्या होता है? होल्डिंग योर ब्रेथ इन एंजाइटी। जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, तुक 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 तुक, इस तरीके का होना, यानी आपकी सांसों को होल्ड करना, सांसें थाम कर बेचैनी में इंतज़ार करना, इज कॉल्ड बेटेड ब्रेथ। अब आते हैं नेक्स्ट इडियम, बियर द पाम। तो ऑस्ट्रेलियंस आप जानते ही हैं, बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से जीतते थे, तो दे बोर द पाम, मतलब दे वर विक्टोरियस इन मैनी वर्ल्ड कप्स। ऑस्ट्रेलियंस बोर द पाम, यानी उनके पाम में हमेशा ट्रॉफी आती थी हाथ में। तो बियर द पाम यानी यहाँ पर ट्रॉफी कैरी करना, जीतना, विक्टोरियस होना, विजयी होना। नेक्स्ट इडियम, बीट द एयर, टू मेक यूजलेस एफर्ट। जैसे पाकिस्तान ड्रीम ऑफ कैप्चरिंग कश्मीर वॉज लाइक बीटिंग द एयर, मतलब हवा में हाथ हिला रहे थे, हवा को मार रहे थे, कभी जीतने वाले तो कुछ थे ही नहीं ये बिखारिस्तान वाले। तो बीट द एयर का मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना। जैसे अगर आप हार्ड कोर क्रिमिनल को बदलना चाहते हैं, नहीं होगा भैया, यूजलेस एफर्ट है ना। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। नेक्स्ट, एट बैक एंड कॉल। एट सर्विस मतलब तुरंत हाजिर हो जाना सर्विस के लिए, सर्व करने के लिए। जैसे द सर्वेंट्स वर ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ द मर्चेंट, यानी बिजनेसमैन बुलाता था, नौकर तुरंत हाजिर हो जाते थे। जैसे कटप्पा, ही वॉज एट द बैक एंड कॉल ऑफ द रूरल। जी बाहुबली आ गए, हम बताइए क्या काम है आपको। तो बैक एंड कॉल मतलब एट सर्विस। बेड ऑफ रोजेस, जैसे हमें पता है बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल सिचुएशन। जीवन फूलों का सेज नहीं है, फूल नहीं है, इसमें कांटे ही कांटे हैं, बेड ऑफ थॉर्न्स है। तो लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, ईजी एंड कंफर्टेबल नहीं है, लाइफ इज़ मतलब नॉट कंफर्टेबल, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो इट्स सेड लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज़ बेड ऑफ थॉर्न्स। आप सोचेंगे फूलों की सेज बिछेगी, नहीं, आगे कांटे मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से बेहतरीन अंदाज में हमने 10 मिनट के अंदर, आज तो खैर ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, क्वेश्चंस
ये मिलेंगे, आपको क्विज़ कराया जाएगा @EVQ9091। इस ग्रुप में इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ज़रूर अटेंड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक्स अलॉट। ऐसे ही प्यार देते रहें और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे।